क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है, जिसे दबाते ही आपकी पुरानी और बीमार कोशिकाएं खुद को खत्म कर लेती हैं और उनकी जगह नई जवान कोशिकाएं ले लेती हैं। मॉडर्न साइंस इसे ऑटोफैगी कहता है, जिसके लिए 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 5000 साल पहले गरुदा पुराना ने इसे शुद्धि का नाम दिया था। आज हम डिकोड करेंगे एकादशी उपवास के पीछे का वो बायोमोलिकुलर सच, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट कर सकता है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे एक दिन का भूखा रहना आपकी बायोलॉजिकल एज को 5 साल कम कर सकता है। नमस्ते, वैदिक बायोहैक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हम अक्सर उपवास, फास्टिंग को सिर्फ एक धार्मिक रस्म मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प खंड में शरीर की शुद्ध के बारे में जो लिखा है, वो आज के इंटरमिटेंट फास्टिंग से कहीं ज्यादा एडवांस है। जब हम एकादशी करते हैं, तो हम सिर्फ खाना नहीं छोड़ रहे होते, हम अपने शरीर के इंटरनल वेस्ट मैनेजमेंट को ऑन कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कि 24 घंटे का यह गैप आपके डीएनए के साथ क्या करता है। जब आप 14 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो आपके शरीर का ग्लूकोज खत्म हो जाता है। अब शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वो क्या करता है? वो आपके अंदर जमा कचरे, टॉक्सिन्स और डेड प्रोटीन्स को ईंधन की तरह जलाना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को साइंस ऑन्टोफैगी कहता है, यानी सेल्फ ईटिंग। क्या आप जानते हैं कि कैंसर कोशिकाएं सबसे पहले इसी प्रोसेस में खत्म होती हैं, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार ग्लूकोज चाहिए होता है, और एकादशी वही सप्लाई लाइन काट देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि लंघनम परम औषधम, यानी उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। यह सिर्फ पेट को आराम देना नहीं है, यह सेलुलर लेवल पर रिपेयरिंग है। पुराणों में लिखा है कि एकादशी के दिन जल और अन्न का त्याग करने से पाप धुल जाते हैं। अगर इसे बायोलॉजिकली देखें, तो पाप का मतलब है वो टॉक्सिन्स और हानिकारक बैक्टीरिया जो हमारे गट में जमा हो गए हैं। सोचिए, आपका पेट एक ऐसी मशीन है जिसे कभी बंद नहीं किया गया। एकादशी वो पावर कट है जो आपके गुड बैक्टीरिया को फिर से कॉलोनी बनाने का मौका देता है। जब डाइजेशन की एनर्जी बचती है, तो शरीर उस ऊर्जा को इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा देता है। यही कारण है कि एकादशी के बाद लोग ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एकादशी का समय चंद्रमा की स्थिति, लूनर फेज, पर आधारित होता है। जैसे चंद्रमा समुद्र में हाई टाइड लाता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के 70% पानी को भी प्रभावित करता है। इस दौरान वायुमंडल का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है। क्या आपने गौर किया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के पास अक्सर लोगों को ज्यादा एसिडिटी या चिड़चिड़ापन होता है? एकादशी एक बफर जोन की तरह काम करती है। बिना अन्न के हमारे शरीर का फ्लूइड प्रेशर संतुलित रहता है, जिससे दिमाग शांत होता है और न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। यह सिर्फ पेट का नहीं, आपके ब्रेन का भी डिटॉक्स है। तो इस सेल्यूलर शुद्धि का मैक्सिमम लाभ कैसे लें? वाटर स्ट्रेटजी, अगर संभव हो तो निर्जला, वरना सिर्फ तांबे के बर्तन का पानी पीजिए। ब्रेक द फास्ट, द्वादशी के दिन हल्के फल या सात्विक भोजन से ही उपवास खोलें। द माइंडसेट, इसे भूखा रहना न समझें, इसे सिस्टम अपग्रेड समझें। वैदिक ज्ञान और मॉडर्न लैब रिपोर्ट्स के बीच का ये मेल ही वैदिक बायोहैक फैक्ट्स की नींव है। अगर आप भी अपनी बायोलॉजी को गरुड़ पुराण के हिसाब से रीसेट करना चाहते हैं, तो अगली एकादशी को एक रस्म नहीं, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह आजमाएं। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप 24 घंटे का ऑटोफेजी चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। अगर ये वीडियो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए मददगार लगा, तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, वैदिक रहें।